तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्राना। और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं टेंथ क्लास के बारे में। मैं बता दूं बेटा, अभी तक जो आपने मेरा यूट्यूब पे जो वीडियो लेक्चर देखा है वो क्लास 11th के लिए बना रहा है। मैंने पहले ही बोला था इस साल पूरे 11th चलेगा, पूरा 12th चलेगा। जबकि अभी मैंने 12th का वीडियो नहीं बनाया है, बट पूरा 11th चलेगा। और साथ साथ आपके पास 10th का भी मैं वीडियो आज से अपलोड करने वाला हूँ, और रेगुलर शायद अपलोड होगा। एक दिन बीच भले ही इधर उधर हो जाए, बट आपके पास रेगुलर वीडियो होगा। तो आज मैं आपके पास स्टार्ट इसलिए करने जा रहा हूँ 10th का, क्योंकि कई बच्चों का ये था कि यार 10th क्लास में सर कुछ बना दिया जाए ना। चलो ठीक है, तो 10th क्लास का आज हम वीडियो लेक्चर आपके पास सामने शूट कर रहे हैं। मैं बता दूँ आपके पास कि एक चीज़ और, कि 10th क्लास में आज मैं ट्रायंगल से स्टार्ट करूँगा। वो ट्रायंगल से स्टार्ट करने के पीछे भी लॉजिक ये है कि कई बच्चों का सिलेबस आगे पीछे कहीं भी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि ट्रायंगल से स्टार्ट किया जाए। करीब करीब अभी कई जगह पे ट्रायंगल स्टार्ट नहीं हुए होंगे, तो ज़्यादा बेटर होगा कि वो अच्छे से देख पाएंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 10th का ट्रायंगल की बात कर लेते हैं। हमने क्या चैप्टर पढ़ने वाला बेटा? ट्रायंगल। मैं बता दूँ क्लास 10th क्लास में ज्योमेट्री बहुत पढ़ना आपको यार, ठीक है। तो ट्रायंगल के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं कि ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना। ट्रायंगल क्या होता है, क्या वो तो आप जानते हैं कि ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल की ज्योमेट्री मेनली हमें पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। समझिए बात को, ठीक है। तो क्लास 10th का जो ट्रायंगल स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि क्लास 9th का क्या आपने ट्रायंगल पढ़ा था क्या? तो क्लास 9th अगर आप ट्रायंगल नहीं पढ़े होंगे ना, तो वो चीज़ पढ़ना आपके वजह से ज़रूरी होगा। तो क्लास 9th की चीज़ों से थोड़ा सा हम उसको क्या करते हैं, लेके चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, क्या होता है, ठीक है। क्लास 9th में थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसका यूज होगा आपके पास 10th क्लास में। बात समझ गए क्या आपके पास? तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में बात करेंगे। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल ना, देखिए तो congruent ऑफ ट्रायंगल्स, ट्रायंगल्स, ठीक है। मैं ट्रायंगल्स की बात कर ले रहा हूँ, वैसे तो किसी भी शेप की बात कर लो। देखिएगा, मैं आपके पास कोई भी शेप के बारे में बात कर लूँ, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागोन हो, क्वाड्रिलेटरल हो, ट्रायंगल हो, पेंटागोन हो, हेक्सागोन हो, बस में किसी की भी बात कर लेंगे। तो कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तब कहलाते हैं जब दोनों के शेप एंड साइज दोनों के दोनों सेम हो जाए बेटा। मतलब शेप और साइज आप ऐसा समझ लो, जैसे मैं अगर मैंने आपके पास ये दो पेन ले रखा है ना, आप देख सकते हो ये पेन का शेप सेम है क्या? नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। आपके पास क्या होना पड़ेगा कि दोनों के दोनों जो आपके पास जैसे मैं एक मार्कर लिया, एक और मार्कर मैं इसके सामने जस्ट ले लेता, और दोनों मार्कर बिल्कुल सेम होता, तो शेप वाइज भी सेम है और साइज में भी सेम है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कि आपके पास कॉन्ग्रुएंट। तो अगर मैं आपसे बोलूँगा कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल की बात करने से पहले कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात कर लेते हैं, ठीक है बेटा। कॉन्ग्रुएंट फिगर लिख देते रुकिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट फिगर की बात करना है। क्या होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर? देखिएगा, मैं आपसे बता दूं आपके पास कॉन्ग्रुएंट फिगर में कि टू और मोर देन टू फिगर भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। बट एज मतलब अक्सर हम लोग करते क्या ना, जब हम कंपेरिजन करते हैं सिर्फ दो चीज़ से ही करते हैं। इसलिए हम लोग टू ट्रायंगल्स की बात करेंगे, टू पॉलिनोमियल की बात करेंगे, टू पॉलीगन की बात करेंगे, टू फिगर की बात करेंगे, वगैरह वगैरह, है ना। टू से ज़्यादा भी कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते यार? अगर हमने एक स्क्वायर ले लिया, दूसरा स्क्वायर ले लिया, तीसरा स्क्वायर ले लिया, मैं क्या नहीं बोल सकता हूँ कि तीनों के तीनों कॉन्ग्रुएंट हैं? बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। इसलिए ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है आपके पास, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या होता है पास टू फिगर आर सेड टू बी, आर क्या होता है पास? सेड टू बी क्या पास कॉन्ग्रुएंट, सेड टू बी क्या होता है पास कॉन्ग्रुएंट इफ देयर क्या होता है पास सेप एंड इफ दे हैव सेम शेप, दे हैव सेम क्या पास बेटा? शेप, सेम क्या? शेप एंड क्या पास साइज, सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज, ठीक है। तो मैं बता दूं कि शेप और साइज दोनों के दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? फिगर कॉन्ग्रुएंट है भाई साहब। क्या है यार? कॉन्ग्रुएंट है। 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे ना, इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बट ये जानना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि क्लास 10th में अगर मैं कुछ यूज कर दिया तो कल को परेशान मत होइएगा, है ना। चलिए ठीक है, तो फटाफट एग्जाम्पल के तौर पर लीजिए ना यार। देखिए तो अगर हमने एक ट्रायंगल ले लिया यार इस तरीके से, देखिए तो आपके पास ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ना, और एक और ट्रायंगल ले लिया इस तरीके से, देखिए तो डी हो गया, ई हो गया, और क्या हो गया पास? एफ हो गया, ठीक है ना।
मैं बता दूँ आपके पास कि देखिए बेटा, अगर ये साइड अगर इसके बराबर है, अगर ये साइड अगर इसके बराबर है, ठीक है, और इस साइड का अगर लेंथ इसके बराबर है, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते थे कि यार फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया। क्या हो गया? फिगर कॉन्ग्रुएंट हो गया। आप क्या लिखेंगे कि देयरफॉर क्या पास ए ट्रायंगल क्या हो गया, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू क्या पास, कॉन्ग्रुएंट टू ए बी सी, समझिएगा ना बात को, क्या है कॉन्ग्रुएंट टू कितना पास, ट्रायंगल डी ई कितना था एफ, डी ई एफ, समझिएगा। अच्छा ये जो सिंबल होता है ना, ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल होता है यार, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है, कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल है ये, ठीक है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना आपको, ये सब पढ़ चुके हैं, ये सब मैं दोबारा सिंबल उम्बल आपको उतना नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। अदरवाइज मैं 9th क्लास का जब मैं वीडियो लेक्चर बनाऊंगा तो उस समय मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। दोनों ट्रायंगल के मैंने बोला कि अगर इस जगह ये साइड इसका ये साइड बराबर है, इसका ये साइड अगर इसका ये साइड बराबर है, और इसका ये साइड अगर ये साइड बराबर है, तो कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये भी होता है कि अगर आप एक फिगर को उठाकर दूसरे फिगर पर रख दोगे ना, तो एक दूसरे से वो ढक जाएगा। जैसे चूड़ी ले लीजिए बेटा ना, चूड़ी देखते हैं ना आप लोग, माँ वगैरह जो चूड़ी पहनती हैं, तो आप देखोगे एक चूड़ी लेते हैं, दूसरी चूड़ी, तीसरा चूड़ी, चौथा चूड़ी, सारे चूड़ी एक दूसरे के ऊपर मतलब आराम से रख सकते हैं हम लोग, ठीक है, जो सेम साइज में आप लेते हैं, याद करो आप, ठीक है। तो वो सारे के सारे जो चूड़ी होते हैं ना, कॉन्ग्रुएंट होते हैं आपके पास शेप एंड साइज से। हाँ थोड़ा बहुत अब बोल सकते हो कि सर थोड़ा बहुत कोई चूड़ी टेढ़ा है, वो अलग बात है, बट मतलब एक वही शेप में होता है। बात समझे क्या आप? ऐसा कर सकते हैं। दूसरा देखिए, तो अगर मैं आपसे बोल दूँ कि देखो बेटा ये है आपके पास एक ए मैंने बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया और डी बोल दिया, है ना, समझिएगा बात को। अगर हमने बोल दिया एक तरीके से, यहाँ देखिए डी हो गया ना, ई हो गया, एफ हो गया, जी हो गया और एच हो गया। मैंने बोल दिया देखो तो कि ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड अगर इसके बराबर है, ये साइड अगर इसके बराबर है, ठीक है ना, और ये साइड भाई साहब हमारे पास कौन सा, ये साइड, अगर ये साइड हमारे पास क्या है, इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हो गया कि सर देयरफॉर क्या पास स्क्वायर ए बी सी, क्या लिख देंगे आप, स्क्वायर के पास ए बी सी डी एच कॉन्ग्रुएंट टू एच, क्या पास कॉन्ग्रुएंट टू क्या है स्क्वायर, क्या हो जाएगा स्क्वायर डी ई एफ, देखिए तो ई एफ कितना जी एच। तो सिंपल सी बात है यार कि दो फिगर कॉन्ग्रुएंट तभी कहलाएंगे सर जब दोनों का शेप और साइज दोनों सेम हो जाए। याद रखना यार, शेप और साइज क्या हो जाए, दोनों सेम हो जाए। बात समझ में आ गया क्या आपको ये चीज़? ठीक है, फटाफट यहाँ तक नोट कीजिए तो जल्दी से नोट कीजिए, क्लास आगे बढ़ाएंगे बहुत तेज़ी से, ठीक है ना। चलिए सर हम ट्रायंगल की बात कर चुके हैं, मतलब ये कॉन्ग्रुएंसी की बात कर रहे हैं, तो आपने कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में बता दिया। दो फिगर यार कॉन्ग्रुएंट तब कहलाता है जब दोनों के करस्पॉन्डिंग शेप, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइज, करस्पॉन्डिंग शेप नहीं होता, करस्पॉन्डिंग साइज होता है, ठीक है ना। सेम मतलब साइज दोनों का मतलब करस्पॉन्डिंग साइड्स का साइज जो होना चाहिए सेम होना चाहिए, और साथ साथ क्या होना चाहिए। एक और देखना चाहेगा क्या एग्जाम्पल? चलिए देखिए ना, जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि एक ट्रायंगल है, इस तरीके से करके मैंने बोला ए है, बी है, सी है, मैंने बोला ये 3 है, ये 4 है, ये कितना है 5 है। अगर ऐसा कर दिया मैंने, चलो ना ऐसा करो ना यार, इसको 4 कर दो एक बार, ये 4 और ये कितना 5 है। अगला देखो ना, एक और मैं ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, कितना पास दिखे तो मतलब ऐसा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया मैंने आपको, ठीक है ना, ऐसा कर दिया मैंने, इसका नाम दे दिया डी ई और क्या कर दिया बेटा एफ कर दिया, ठीक है। ये 3 है, तो ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। अब देख लो जरा सा, क्या आपके पास इसका एक साइड 4 है तो इसका एक साइड 4 है ना, इसका एक साइड 3 है तो इसका एक साइड 3 है ना बेटा, इसका एक साइड 5 है तो इसका भी एक साइड 5 है। इसका मतलब ये हुआ सर कि शेप एंड साइज से दोनों सेम है। देखने से भले ही ना लगे, थोड़ा बहुत हमने फिगर जैसे तैसे उतना ज़्यादा वो नहीं किया, बट कोई दिक्कत नहीं, आपके पास लग जाएगा, चिंता मत कीजिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ सर, इसको अगर हम घुमा करके इसको ऐसा पलट करके इस पर रख देंगे तो काम निकल जाएगा। अब क्या लिख देंगे, जैसे ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल कौन सा आपके पास हो गया, डी ई क्या बेटा पास एफ, ये है भाई साहब। अच्छा कॉन्ग्रुएंसी की हम अगर आगे बात करें आपके पास, ठीक है, तो किस किस क्या क्या कंडीशन होता है दो जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। चूँकि हम ट्रायंगल पे बात कर रहे हैं तो अब बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, फिगर की बात कर दिया हमने। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट मतलब कब होते हैं ना, व्हेन टू ट्रायंगल्स, ठीक है बेटा, व्हेन टू ट्रायंगल्स क्या पास क्या बेटा पास कॉन्ग्रुएंट व्हेन टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, व्हेन टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। देखिएगा क्या है, सबसे पहला तो ये होता है यार कि आपको पता होगा बेटा कि साइड से ट्रायंगल क्या होता है, साइड कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है। क्या कहलाता है पास, कॉन्ग्रुएंसी कहलाता है यार।
मतलब अगर मतलब ये हो गया, देखिए साइड साइड, इसका ये साइड, इसका ये साइड के बराबर, इसका ये साइड, इसका ये साइड के बराबर, इसका ये साइड, इसका ये साइड के बराबर, तो दिस इज द साइड 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 के बेटा कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। नंबर दूसरा आपके पास, अगर सिंपल सी बात है, अगर दो ट्रायंगल मेरे पास है, दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है ना, अगर सेम हो गया तो सिंपल सी बात है यार, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब क्या होगा, अगर एक ट्रायंगल पे दूसरे ट्रायंगल को रखोगे तो दूसरा ट्रायंगल कंप्लीटली ढक जाएगा, ठीक है। मतलब पहले वाले ट्रायंगल का जो पेरीमीटर है ना यार, दूसरे वाले ट्रायंगल के पेरीमीटर के जस्ट बराबर होगा, जस्ट बराबर क्या, बराबर ही होगा। नेक्स्ट अगला अगला हमारे पास है भाई साहब साइड एंगल साइड। यार साइड एंगल साइड से भी ट्रायंगल क्या होता है पास, कॉन्ग्रुएंट ही होते हैं। क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट की बात कर रहे हैं, साइड एंगल साइड। अब इसमें क्या होता है, देखिए तो एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया, देखिए एक साइड हो गया और एक एंगल हो गया और एक साइड हो गया, फिर ये कुछ भी हो जाए। अगला हमने बोल दिया इस तरीके से, देखो तो ये एंगल हो गया, ये साइड हो गया, ये साइड हो गया, तो ये अब ये गारंटी है, देखो अगर ये साइड अगर इसके बराबर हो गया, ये साइड इसके बराबर हो गया, ये एंगल मान लो कि 30 डिग्री है और ये एंगल 30 डिग्री है, तो गारंटी के साथ यार देखो ये साइड जितना था उतना ही ये साइड है कि नहीं है, जितना ये साइड है उतना ही ये साइड है कि नहीं है, और ये 30 डिग्री है, तो सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको मिलाओगे तो दूसरा बन जाएगा क्या, ठीक है ना। अगर साइड है तो सेम होना चाहिए, इसने ये थोड़ी बोला, अरे यार इसका एंड पॉइंट यहीं तक तो होगा। देखो बेटा मैं बताता हूँ, जैसे अगर ये साइड का लेंथ मान लो 4 है, मतलब इसका मान लो 4 है, इसका 3 है, ये 3 है और ये 4 है, ये 3 है और ये 4 है, तो यहीं से यहीं तक तो लेंथ करोगे, ऐसा थोड़ी कि इसको आगे बढ़ा दोगे ऐसे करके आगे, ठीक है, बोलोगे सर ये मिला लिया, लो कहाँ है मेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो साइड एंगल साइड से भी क्या होता है पास, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। फोर्थ नंबर में, सॉरी थर्ड नंबर, ठीक है ना, देखिएगा सेकंड नंबर के बाद में कौन सा है, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हमारे पास बेटा देखो तो मेरे पास है क्या, एंगल एंगल साइड, एंगल साइड से भी होता है, ठीक है, एंगल साइड। लेकिन ये जो साइड होता है ना यार, वो साइड नहीं होता जब दोनों एंगल बना रहे हैं, मतलब देखिएगा ऐसा नहीं है कि ये साइड हो गया और एक एंगल इस पर बना रहा है, एक एंगल इस पर, तो ये दोनों एंगल की बात नहीं कर रहा है, इसने बोला एंगल साइड, याद रखिएगा, ठीक है। एंगल देखिए एंगल साइड मतलब ये साइड हो सकता है, एंगल साइड ये साइड हो सकता है, ये वाला नहीं होगा, ये तो हो जाएगा पता है क्या, एंगल साइड एंगल हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। पढ़ने का तरीका भी तो है, पढ़ने का तरीका भी तो है, देखो तो एंगल साइड मतलब एंगल साइड, बात समझिए क्या। इसको अगर इसको हम पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, एंगल साइड एंगल, तो ये हो गया होता, बट इस तरीके से इसको पढ़ने का रूल ये होता है, देखिएगा एंगल साइड साइड एंगल साइड एंगल साइड, इस टाइप से पढ़ने का तरीका भी समझिए आप ना। फोर्थ नंबर में यार क्या होता है हमारे पास, एक होता है RHS रूल होता है, RHS रूल होता है, RHS। अब इस रूल में क्या होता है आपके पास कि एक हमारे पास जो ट्रायंगल होना चाहिए ना, आपके पास 90 डिग्री का होना चाहिए, कितना होना चाहिए पास, 90 डिग्री का। मान लो इस तरीके से ये हमारे पास इसका 90 डिग्री है, इसका ये 90 डिग्री है, और ये हाइपोटेनियस सेम होना चाहिए, हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और एक साइड मान लो एक और साइड सेम होना चाहिए, तो गारंटी के साथ दूसरा साइड भी क्या हो जाएगा, सेम ही हो जाएगा। ये RHS रूल है। RHS रूल में क्या बोला जाता है कि अगर आपके पास एक 90 डिग्री अगर आपके पास है और हाइपोटेनियस अगर सेम है, और इन दोनों में से अगर इसका ये 3 है तो इसका ये 3 है, तो पक्का ये दोनों सेम होगा, अगर इसका ये 3 है इसका ये 3 है तो पक्का ये दोनों सेम होगा, ठीक है। तो यार RHS रूल है आपके पास ना, ये क्या है पास, RHS रूल, ठीक है। तो यही हमारे पास 3 या 4 तरीके होते हैं मेरे पास, और कुछ होता होगा तो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। बट ये आपके पास टोटल 4 वे होते हैं जब हम लोग बोल सकते हैं कि ट्रायंगल क्या हो जाएगा आपके पास, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। ट्रायंगल क्या कहलाएगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट कहलाएगा। इसके अकॉर्डिंग बात समझ में आ गया होगा आपको ना। तो दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट होने के लिए आपके पास ये कंडीशन चाहिए, फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, फॉर द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। तो फटाफट आप इसको नोट कर लीजिए ना, ठीक है। आप क्या लेंगे, कॉन्ग्रुएंसी, इतना इतना कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है बेटा। इसको फटाफट नोट कीजिए तो जल्दी से। चलिए ठीक है, तो अब जो हम बात करने जा रहे हैं इसके बाद, अब हम लोग 10th क्लास वाले पे आते हैं, 10th क्लास वाले पे आते हैं, उसमें सिमिलरिटी की बात कर रहा है उसमें। अच्छा एक और चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है ना। 9th क्लास में कुछ चीज़ें जो मतलब जब जो यूज होगा 9th क्लास का, जो चीज़ें यूज होने वाला है 10th क्लास में, एक तो ये यूज होने वाला है, गारंटी है इसमें, ठीक है। एक और क्या यूज होगा, एक और मैं बता देता हूँ क्या यूज होने वाला। एक और पढ़े होंगे आपके पास, देखिए तो आप पढ़े होंगे कि अगर आपके पास बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, देखिए ना, आप पढ़े होंगे बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, बिटवीन 2 पैरेलल लाइन, ये लाइन पैरेलल है, अगर इसका नाम दे दे L1, इसका नाम क्या बेटा L2, ठीक है। तो L1 इज पैरेलल टू कितना, L2, ठीक है। आप क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो आपके पास होगा ना क्लास 9th में, उसमें मिला होगा आपको, बस L1 L2। अगर दो लाइन, अगर हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइन है,
ठीक है, तो दो पैरेलल लाइन अगर है मेरे पास और किसी एक को बेस मान लेते हैं, किसी को क्या मान लेते हैं, बेस, पूरे को मानेंगे, किसी को बेस मान लेते हैं, इसको बेस मान करके इस पे जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे, इस पे जितने भी ट्रायंगल बनाएंगे, हर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा पास, सेम होगा। हर ट्रायंगल का एरिया क्या होगा पास, सेम होगा। कोई भी ट्रायंगल बना दो, कहीं तो बना दो, इधर तक बना दो, ऐसा करके इधर बना दो, लेकिन हाँ दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही होना चाहिए, दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ही होना चाहिए। इसका नाम दीजिए चाहे ए, इसका नाम क्या देखिए बी, इसका नाम देखिए कि सी डी ई एफ। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए क्या पास की देखिए, तो एरिया ऑफ क्या है पास, ऐसा लिख दीजिए कि एरिया ऑफ क्या, ए सी डी, एरिया ऑफ क्या, ट्रायंगल ए सी डी बराबर कितना पास, एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल ए डी बी, सॉरी बी ना, बी, और फिर उसके बाद क्या हो गया, बराबर एरिया ऑफ क्या है, ट्रायंगल कौन सा है, ए ई, और कितना पास बी, और उसके बाद है एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा पास, ए एफ बी, ए एफ क्या है पास बी। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब आपके पास मैं बता दूं, इवन जब आप 10th क्लास का पहला थ्योरम प्रूफ करेंगे ना, फर्स्ट थ्योरम वहीं पे आपके पास आ जाएगा। फर्स्ट थ्योरम जब प्रूफ करने वाले हैं तो वहीं पे आपके सामने आ जाएगा, समझिए क्या आप, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा, जरा सा नोट कर लीजिए इसको। चलिए ठीक है, आगे बढ़ाते हैं जरा सा हम लोग ना, आ जाते हैं यार हम लोग उस पर आ जाए। ठीक है, 10th क्लास वाले पे चलिए, तो 10th क्लास वाले में हमारे पास क्या है देखिएगा ना, अब हम बात कर लीजिए जरा सा सिमिलरिटी के बारे में। 10th क्लास में सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है, ना कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है। कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th का चैप्टर है और सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल क्लास 10th का चैप्टर है। सिमिलरिटी ना, सिमिलर के पास फिगर की बात कर लेते हैं, सिमिलर फिगर की बात करें पास। ठीक है, देखिएगा सिमिलर फिगर में क्या होता है कि अगर आपके पास शेप सेम है, बात समझिए ना, अगर आपके पास शेप सेम है बेटा, और करस्पॉन्डिंग साइड्स का, अगर शेप मतलब होना चाहिए, शेप साइज, हाँ शेप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। शेप देखने में मतलब हमारे पास एक ट्रायंगल ये है तो दूसरा ट्रायंगल भी होना चाहिए। शेप देखने में क्या होना चाहिए, दोनों का ट्रायंगल ही है, दोनों क्या है, ट्रायंगल है, तो शेप सेम होना चाहिए। और जो करस्पॉन्डिंग साइड्स जो है ना वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो क्या बेटा पास, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दो फिगर को हम लोग क्या बोलते हैं आपके पास कि सिमिलर है। अब ये ट्रायंगल है इसलिए, अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तब पर भी हम बात करते हैं कि सर यही होगा, मतलब इसके दोनों का शेप सेम है और साथ से करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे। क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल मतलब इसका नाम दे दे ए बी सी डी, ठीक है ना, ई एफ, ठीक है ना, जी एच। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2 है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 6 है, ये 4 है, सॉरी ये 4 है तो ये 8 है, और ये 5 है तो ये कितना 10 है। देख लो ना, इतना बटा इतना कितना 1:2, इतना बटा इतना 1/2, इतना इटू इतना 1/2, इतना इटू इतना, इसे इतना बटा इतना कितना 1/2। किसी को भी फर्स्ट वाले साइड को डिवाइड करेंगे दूसरे वाले करस्पॉन्डिंग साइड से तो रेशियो क्या आएगा 1/2। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो यार सेम होना चाहिए। अगर आपके पास कोई पॉलीगन है, तो पॉलीगन मतलब ट्रायंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन है, हेक्सागन है, तो ये काम होगा। और अगर आपके पास सर्कल है यार तो फिर क्या दिक्कत है, एक सर्कल हमारे पास ये है, एक सर्कल हमारे पास ये है, एक सर्कल हमारे पास ये है, सब सेम है। एक सर्कल ये है, आप एक सर्कल ये बोलोगे शेप सेम नहीं है, शेप सेम है ना आपके पास, साइज सेम है या नहीं है, शेप सेम है। तो ट्रायंगल का शेप मतलब अब इसमें ये नहीं बोले करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो आपके पास मतलब होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ऐसा नहीं। सिंपल सी बात है कि आपके पास सेंटर चाहे जो भी हो, ठीक है, दोनों सर्कल दिख रहा है, पास रेडियस एक आर हो सकता है, एक R1 हो सकता है आपके पास रेडियस, ठीक है। देखने से क्या होता है, एक छोटा एक बड़ा हो गया, दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है, दोनों क्या है, सिमिलर फिगर है आपके पास, ठीक है। तो चूंकि आप ट्रायंगल पर बात कर रहे हैं इसलिए हम लोग ट्रायंगल पे चलते हैं, क्यों फालतू के इधर उधर जाना है ना। चलिए देखिएगा ना, तो भाई साहब सिमिलर फिगर की हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए तो 2 फिगर्स, बेटा पास 2 फिगर या फिर 2 पॉली, छोड़ना यार लिख दो, 2 फिगर्स आर सी टू बी, आर सी टू बी आर क्या, सिमिलर, सी टू बी क्या, सिमिलर। क्या लिखेंगे, इफ दे हैव द सेम, इफ दे हैव क्या पास सेम क्या पास शेप, सेम शेप, सेम शेप एंड क्या पास एंड कोरिस्पॉन्डिंग एंड क्या बेटा, हाँ देखिएगा, एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, एंड कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल,
and their corresponding side and their corresponding sides and their corresponding sides are क्या proportional are क्या टाइम पास proportional ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, दो फिगर कॉन्ग्रुएंट सिमिलर होते हैं आपके पास। मैं दिखा दूँ जरा सा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं देखना एग्जाम्पल देखिएगा ना, मैं बोलना चाह रहा हूँ आपके पास सिमिलरिटी का ये कैसे होता है वो भी देख लीजिएगा। दैट इज देखिएगा ना, अगर हमने बोल दिया एक ट्रायंगल हमने ये बना दिया आपके पास, ए है बी है और ये सी है, एक और ट्रायंगल हमने आपके पास ये बना दिया, ठीक है। मैंने बोल दिया ए है सॉरी डी ई और क्या हमारे पास एफ है, ठीक है। मैंने बोला ये 2 है, ठीक है ना, ये 2 है और ये मान लो 3 है और ये 4 है। ये मैंने बोल दिया क्या, देखो तो 4 है, ये 6 है और ये 8 है। अब देख लीजिए क्या आपको ऐसा दिख रहा है क्या, देखो बेटा ए बी और ईस्ट ए बी बेटा कितना पास, दोनों का शेप तो सेम दिख रहा है कि दोनों भाई सब ट्रायंगल है, दोनों का शेप सेम दिख रहा है कि दोनों क्या है ट्रायंगल है। हाँ मैं रेशियो देख लीजिए ना, ये साइड बटा कितना पास, ये साइड कितना हो जाएगा डी ई, दोनों क्या इतना बटा इतना कितना 1/2 इज इक्वल्स टू ये कितना है देखो तो ए सी भाई कितना है पास डी एफ ना, इतना बटा इतना 1/2 और ये कितना हो जाएगा बी सी यानी 4 अब बटा कितना ई एफ कर देंगे, ये भी 4/8 कितना 1/2 यानी इसका रिजल्ट 1/2 आने वाला है। क्यों आएगा 1/2 देख लीजिए, ये ना आएगा 2 बटा कितना 4 इज इक्वल्स टू कितना आएगा 3 बटा कितना 6 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 बाई कितना हो गया 8। अब दिस इम्प्लाई दैट कितना होगा 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। तो मैंने आपको बताया था कि corresponding क्या हो गया पास साइड्स क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा, corresponding साइड्स क्या होगा बेटा प्रोपोर्शनल होगा, है ना। जरा समझिए बात को, corresponding साइड्स प्रोपोर्शनल हो गया। अगर ऐसा होता है तो आप लोग लिख देंगे सर दिस इम्प्लाई दैट क्या पास कि ट्रायंगल ए बी सी बेटा, और ये सिमिलर का साइन है ना, ये क्या है सिमिलर का साइन, ठीक है। कोई ऐसे लिखता है ऐसे लिख देना ये, ठीक है। ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा पास डी ई कितना पास एफ डी ई एफ, ठीक है। तो ये आपके पास सिंबल होता है सिमिलर का, ये क्या सिंबल होता है सिमिलर का। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या है ऐसे करके इतना, और सिमिलर का सिंबल ये है मतलब बराबर नहीं है। अब बोलोगे सर इसमें ये ऐसा सिंबल क्यों दिया गया, मैंने बताया था इसमें साइज भी बराबर होता है, तो बराबर है तो नीचे बराबर लगा दिया। अरे यार ये दोनों जब साइज में बराबर नहीं है तो बराबर नहीं लगा रखा, और क्या बात समझे क्या, इस बात को दिमाग में सेट करके रख लीजिए। चलिए ठीक है, फटाफट इसको नोट करेंगे आप लोग जल्दी से। नोट कर लिए ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है आगे देखते हैं। सर अब इसके बाद क्या होगा, मैं बोला कि आप अब इसको ना अच्छे देखो, एक चीज़ और समझिएगा। हमने बता दिया आपके पास कि एवरी जो होते हैं, समझिएगा सर आपने बता दिया मुझे कि जो आपका ये जो ट्रायंगल हुआ, ठीक है, दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, कब होते हैं आपके पास दो ट्रायंगल आपके जो सिमिलर हुए हैं उसमें आपके पास शेप सेम होना चाहिए, साइज सेम होना जरूरी नहीं है। नंबर दूसरा आपके पास कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो है वो सेम होगा, तो क्या बन जाएगा पास सिमिलर बन जाएगा, ठीक है यार। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं ना, देखिए तो अब एग्जाम्पल में हमने क्या बोल दिया पास इस तरीके से कर दिया, देखो तो ए है बी है सी है, ठीक है ना। हमने क्या बोल दिया पास, देखो इस बार थोड़ा सा उल्टा फिगर बनाते हैं, ठीक है ना। क्या है ठीक है, देखिए डी हो गया ई हो गया, क्या हो गया पास एफ हो गया, डी ई क्या है पास एफ हो गया। मैं बोल दूँ ये 3 है और ये कितना पास मान लो कितना कर दूँ, ये 5 कर दिया, ठीक है ना। ये 3 और ये कितना हो गया 5 हो गया, और ये कितना कर दिया मैंने 15 कर दिया, और ये कितना कर दिया 25 कर दिया, और ये कितना पास ये बेटा देखो ना ये कितना हो गया पास 6 हो गया, और ये कितना हो पास कितना हो गया 15 हो गया। सही है क्या, रुको तो 1 मिनट, नहीं 10 कर देते हैं ना, 10 कर देते हैं, हाँ ठीक है। देखिएगा जरा समझिए बात को, ठीक है बेटा। क्या आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ट्रायंगल सिमिलर है, क्या मैं आपसे बता दूं कि 3/5 कर दीजिए, अब बराबर क्या हमारे पास ए सी यानी कितना 15/25 कर दीजिए, अब बराबर 6 बाई कितना कितना कर दीजिए 10 कर दीजिए, क्या कर दीजिए 10। अब जरा देखिए तो इसको करिए 3 × 5 = 15, 5 से अब 5 × 5 = 25, 2 × 3 =
6 और 2 बचे 10। क्या आपको दिख रहा है क्या? 3/5 बराबर 3/5 इज इक्वल्स टू 3/5। आपको दिख गया होगा। अगर ऐसा दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम हो गया। करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है यार, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब बोलने का तरीका कितना हो गया देखिएगा, ABC। देखिए बेटा 3 है इसके सामने, इसको किया गया, 6 वाला के सामने इसको रखा गया है, और इसके सामने इसको रखा गया। तो इस तरीके से पढ़ना भी ऐसे ना। देखिए तो ट्रायंगल ABC, देखिए AB पहले है, इसमें कितना हो गया DE पहले है, तो कितना सिमिलर टू ट्रायंगल कितना होगा DE, और कितना हो जाएगा DE और F। ठीक है ना, ऐसे नहीं घूम रहा है। इसमें अगर ऐसे घूम रहा है तो इसमें आपका ऐसे घूम रहा है। बात समझ पा रहे हैं क्या? तो ये चीज़ हो गया, तो यही दोनों ट्रायंगल क्या हो गया पास सिमिलर हो गया है। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया? सिमिलर हो गया। अच्छा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना इसमें वो ये है, ठीक है, मैं बता दूं कि क्लास 9th में जो कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते बेटा, आप क्या पढ़ाते हैं? कॉन्ग्रुएंसी पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं ना, कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो मैं बता दूं कि अगर आपके पास एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर इज ए सिमिलर फिगर, ठीक है, आप समझिएगा ना, एवरी कॉन्ग्रुएंट, रुकिए एक मिनट ना, हाँ ठीक है, अगर हम आपसे मैं बता दूं कि एक ट्रायंगल ये है, दूसरा ट्रायंगल ये है, अगर ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर अगर, और ये साइड अगर जो है इसके बराबर है, तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉन्ग्रुएंट हो गया मतलब एक के ऊपर दूसरे को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, मुझे बताइए आपके पास, मतलब दोनों बराबर हो गया। तो जो कॉन्ग्रुएंट फिगर होते हैं ना यार, वो सिमिलर भी होते हैं। वो क्या होते हैं? सिमिलर भी होते हैं। और लेकिन एवरी सिमिलर फिगर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट फिगर। जैसे देख लीजिए, आपके पास एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया, ठीक है, मैंने बोला ये 2 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 4 है, ये 8 है। देख लो, ये फिगर क्या है? सिमिलर है यार, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों? इसको उठाकर इस पर रखेंगे तो दोनों ढक देगा क्या? नहीं ढकेगा। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, कॉन्ग्रुएंट का मतलब शेप एंड साइज दोनों सेम। क्या इसका साइज इतना छोटा है, इसका साइज इतना बड़ा है, सेम है क्या? नहीं है। लेकिन अगर सिंपल सी बात है कि अगर हमने एक बोल दिया ये और एक हमने बोल दिया ये, मैंने बोला ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 है, और ये मैंने बोल दिया 4 है और ये 4 है। देख लो, क्या ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना? कॉन्ग्रुएंट तो सिमिलर भी होगा। देख लो, 2/2 करो, 2/2, 3/3 करो, और 4/4 करो, कितना आ गया? देखो तो कट के 1, कट के कितना 1, कट के कितना 1, यानी कितना आ रहा है? 1/1 बराबर 1/1 बराबर 1/1। आप समझ पा रहे हैं क्या? तो जो फिगर यार कॉन्ग्रुएंट होगा ना, जो फिगर कॉन्ग्रुएंट होगा ना यार, वो पक्का गारंटी के साथ सिमिलर भी होगा। पक्का गारंटी के साथ क्या होगा? सिमिलर होगा। लेकिन जो फिगर आपके पास सिमिलर है ना यार, वो गारंटी के साथ वो कॉन्ग्रुएंट होना मतलब हमेशा नहीं होगा, ऑलवेज नहीं होगा। हो सकता है मे बी इक्वल हो जाए या फिर आपके पास कॉन्ग्रुएंट हो जाए, ठीक है, बट ऐसा नहीं है। ठीक है ना, तो समझिए यहाँ पे क्या है, हमने आपसे बोला क्या? नोट पॉइंट में, इसको नोट पॉइंट में याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के पर्पज से काम आएगा आपके पास। क्या लिख देंगे कि एवरी कॉन्ग्रुएंट, एवरी मेरे पास कॉन्ग्रुएंट फिगर, एवरी कॉन्ग्रुएंट फिगर नहीं, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, एवरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, इज सिमिलर ट्रायंगल। इसके पास सिमिलर क्या? इज सिमिलर, इज सिमिलर क्या? ट्रायंगल, ट्रायंगल, ठीक है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स इज मेरे पास नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा भाई साहब, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। समझ में आ गया ना आपको? चलिए ठीक है, तो आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करूँगा बेटा, क्योंकि क्लास 10th में अभी हमने जैसे आज स्टार्ट किया है ना, कल से आपके पास थ्योरम आना चालू हो जाएगा, और थ्योरम खत्म होते ही आपके पास प्रूफ, थ्योरम आएगा, थ्योरम के साथ उसका प्रूफ आएगा, ठीक है, जितने भी कोरोलरी हैं वो आएंगे, उसके साथ उसका प्रूफ आएगा, ठीक है। सब करते करते फिर जो हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, वो हम एक एक करके करेंगे ना। आप कंटिन्यू बने रहिएगा वीडियो के साथ। मैं बता दूं आपके पास कि विद इन 10 डेज या 13 या 15 डेज ये ख़त्म हो जाएगा ट्रायंगल, है ना। चलिए ठीक है, क्लास में यहीं पे स्टॉप करते हैं ना।